पद्मनी एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय कर लेना, दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी। भाइयों और बहनों, पद्मनी एकादशी पर चाहे व्रत मत करना, लेकिन ये उपाय कर लेना, सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। भक्तों, अधिक मास हिंदू धर्म का एक विशेष और अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास और अधिक ज्येष्ठ भी कहा जाता है। इसी पवित्र अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाली अत्यंत शुभ एकादशी मानी जाती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को अक्षय पुण्य, धन वैभव और मोक्ष तक प्रदान कर सकता है। पद्मनी एकादशी पर चुपचाप ये उपाय कर लेना, छप्पड़ फाड़ मिलेगा पैसा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। प्राचीन समय में राजा कृतवीर्य और उसकी पत्नी पद्मिनी को संतान सुख नहीं मिल रहा था। तब उनकी पत्नी पद्मिनी ने अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति की। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। तभी से पद्मिनी एकादशी को मनोकामना पूर्ण करने वाली और अत्यंत पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। पद्मिनी एकादशी तिथि 26 मई 2026 को सुबह 5:10 से शुरू होगी और 27 मई 2026 को सुबह 6:21 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। भाइयों और बहनों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से किस्मत सूर्य की तरह चमक जाती है, और पद्मिनी एकादशी में किए गए ये चमत्कारी उपाय धन को चुंबक की तरह आपकी ओर खींच सकते हैं और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है कि जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी महसूस न हो। ऐसी मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी पर श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए उपाय 100 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे और धन धान्य के भंडार भरे रहें, तो पद्मिनी एकादशी पर ये उपाय अवश्य कर लें। पद्मिनी एकादशी का समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पवित्र एकादशी में किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़ा चमत्कार दिखा सकते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी पर भक्ति भाव से ये उपाय करता है, उसके घर में सुख, शांति और वैभव का स्थायी वास होने लगता है। रुका हुआ धन आने लगता है, आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलने लगते हैं। ये उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें और आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाए, तो आप आपके अपने चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपने जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर हाजिरी लगा दी है। भाइयों और बहनों, अब जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें पद्मिनी एकादशी पर करने से भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है। नंबर 1, सूर्य को जल। भाइयों और बहनों, पद्मिनी एकादशी का पावन दिन आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत सूर्य की तरह चमक जाए, तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में साफ जल भरें। उस जल में थोड़ा सा कुमकुम और लाल फूल डाल लें। इसके बाद उगते हुए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी पर श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया यह उपाय 100 गुना अधिक फल प्रदान करता है।
जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और तरक्की के नए रास्ते खुलने लगते हैं। नौकरी और बिजनेस में आ रही सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। भगवान विष्णु और सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली आती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे और धन धान्य के भंडार भरे रहें तो पद्मिनी एकादशी पर यह उपाय अवश्य कर लें। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलने लगती है और चारों तरफ से पैसा और सुख खींचा चला आता है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, जिससे आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जो लोग लंबे समय से कर्ज के जाल में फंसे हैं, उन्हें कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। पद्मिनी एकादशी के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने का यह छोटा सा काम आपके पूरे परिवार के भाग्य को बदल सकता है। नंबर 2, गंगा स्नान। भाइयों और बहनों, पद्मिनी एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल मिलता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पुराने सारे पाप और कष्ट पल भर में धुल जाते हैं। यदि आपके पास गंगा जी न जा पाए तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। पद्मिनी एकादशी का समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पवित्र एकादशी में किए गए छोटे से छोटे उपाय भी बड़ा चमत्कार दिखा सकते हैं। जब आप गंगाजल से स्नान करते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत अचानक जाग उठती है। आपके मन को बहुत शांति मिलती है और घर की सारी गंदगी या बुराइयां हमेशा के लिए बाहर चली जाती हैं। ऐसा माना गया है कि इस दिन किया गया गंगा स्नान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के घर में जगह दिलाता है। जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा से स्नान और ध्यान करता है, उसके घर में सुख, शांति और वैभव का स्थायी वास होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे और धन धान्य के भंडार भरे रहें, तो पद्मिनी एकादशी पर यह स्नान अवश्य कर लें। यह उपाय आपके जीवन की सभी बाधाओं को मिटाकर आपके लिए धन और सुख के नए द्वार खोल देता है। नंबर 3, पीली कौड़ी। भाइयों और बहनों, पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीली कौड़ी का यह उपाय बहुत लाभकारी है। पद्मिनी एकादशी में किए गए ये चमत्कारी उपाय धन को चुंबक की तरह आपकी ओर खींच सकते हैं और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है कि जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी महसूस न हो। इस दिन आपको करना यह है कि माता लक्ष्मी के सामने 11 पीली कौड़ियां और एक हल्दी की गांठ रखें, उनकी पूजा करें और फिर इन्हें एक साफ लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। यह उपाय आपके घर में पैसों की कमी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। रुका हुआ धन आने लगता है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और धन का आना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। माता लक्ष्मी की बड़ी कृपा से आपके घर में सुख और संपन्नता का वास हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी पर श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए उपाय 100 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि घर में धन का आगमन कितनी तेजी से हो रहा है। आपके परिवार के सभी सदस्य आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और गरीबी हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर चली जाएगी। नंबर 4, मिट्टी का घड़ा। भाइयों और बहनों, पद्मिनी एकादशी के पावन अवसर पर दान पुण्य करने का फल बहुत अधिक मिलता है। यदि आप अपने जीवन के सारे दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को मिट्टी का घड़ा दान में जरूर दें।
घड़े को साफ और मीठे पानी से पूरा भर लें और उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज या गुड़ भी रख दें। ऐसी मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी पर श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए उपाय 100 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। मिट्टी के घड़े का दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के जीवन को खुशियों से भर देते हैं। इस उपाय को करने से आपके बड़े बूढ़ों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके परिवार में खुशहाली आती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी कोई संकट न आए और सुख वैभव बना रहे, तो पद्मिनी एकादशी पर यह आसान और चमत्कारी दान अवश्य करें। जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी पर भक्ति भाव से यह उपाय करता है, उसके घर में सुख, शांति और वैभव का स्थायी वास होने लगता है। आपके पुराने फंसे हुए काम तेजी से पूरे होने लगते हैं और आपको किस्मत का पूरा साथ मिलने लगता है। यह एक ऐसा छोटा सा उपाय है जो बहुत ही कम खर्चे में आपको बहुत बड़ा पुण्य और धन लाभ देता है। नंबर 5, गाय को चारा। भाइयों और बहनों, पद्मिनी एकादशी के दिन गाय की सेवा करना सीधे साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा करने के बराबर माना गया है। हिंदू धर्म में गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। इस पवित्र दिन पर आप अपने हाथों से गाय को हरा चारा या गुड़ रोटी जरूर खिलाएं। कहते हैं कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी पर भक्ति भाव से ये उपाय करता है, उसके घर में सुख, शांति और वैभव का स्थायी वास होने लगता है। गाय को चारा खिलाने से आपके ग्रह नक्षत्र शांत होते हैं और किस्मत के सारे दोष दूर हो जाते हैं। यदि आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है या घर में बार बार झगड़ा होता है, तो गाय को चारा खिलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है कि जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी महसूस न हो। यह उपाय आपके पूरे परिवार को तरक्की पर ले जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, तो पद्मिनी एकादशी के दिन किसी भी गाय को अपने हाथों से कुछ न कुछ मीठा या हरा चारा जरूर दें। इस उपाय को करने से मानसिक संतोष मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे परिवार के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और खूब तरक्की करते हैं। नंबर 6, विष्णु सहस्त्रनाम और सत्यनारायण। भाइयों और बहनों, पद्मिनी एकादशी का पूरा दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साधना और भक्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करें या इसे सुनें। पद्मिनी एकादशी का समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जब आप भगवान के इन पवित्र नामों का जाप करते हैं, तो आपके घर का पूरा माहौल दिव्य और पवित्र हो जाता है। घर से हर प्रकार की परेशानी, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए भाग जाती है और रुका हुआ धन आने लगता है। आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलने लगते हैं। इस पाठ को करने से भगवान विष्णु अपने भक्त की हर मनोकामना को पल भर में पूरा कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे और सुखों की बौछार होती रहे, तो इस एकादशी पर यह पाठ करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी पर श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए उपाय 100 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। इस पवित्र दिन पर किया गया यह पाठ आपके घर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, जिससे परिवार के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। नंबर 7, लाल वस्त्र। भाइयों और बहनों, पद्मिनी एकादशी पर अपनी किस्मत को चमकाने और धन दौलत पाने के लिए यह एक बेहद प्रभावशाली और सरल उपाय है।
आपको करना बस यह है कि एक साफ लाल रंग का कपड़ा लें, उस कपड़े में एक पानी वाला नारियल और मुट्ठी भर साफ चावल जो टूटे हुए न हो रख दें। इसे अच्छी तरह से बांधकर पोटली बना लें और फिर पास के किसी भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर किसी को दान कर दें या भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। पद्मिनी एकादशी में किए गए ये चमत्कारी उपाय धन को चुंबक की तरह आपकी ओर खींच सकते हैं और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है कि जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी महसूस न हो। इस उपाय को करने से आपके व्यापार और नौकरी में तेजी से तरक्की होने लगती है। लाल कपड़ा और नारियल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, इसलिए जब आप इन्हें मंदिर में दान करते हैं तो आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। रुका हुआ धन आने लगता है, आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे और धन धान्य के भंडार भरे रहें, तो पद्मिनी एकादशी पर ये उपाय अवश्य कर लें। नंबर 8, स्वास्तिक। भाइयों और बहनों, पद्मिनी एकादशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके लिए आप थोड़े से शुद्ध गंगाजल में पिसी हुई हल्दी मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। फिर इस हल्दी के मिश्रण से अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ सुंदर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसी मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी पर श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए उपाय 100 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। हल्दी और गंगाजल से बना यह स्वास्तिक आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी के आने का रास्ता साफ कर देता है। इससे घर के भीतर किसी भी प्रकार की बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। घर के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ता है और सभी के काम बनने लगते हैं। जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी पर भक्ति भाव से ये उपाय करता है, उसके घर में सुख, शांति और वैभव का स्थायी वास होने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी कोई मुसीबत न आए और धन का आगमन लगातार होता रहे, तो पद्मिनी एकादशी की सुबह यह उपाय जरूर करें। यह आपके घर में बरकत और तरक्की के नए द्वार खोल देगा। नंबर 9, भोजन। भाइयों और बहनों, पद्मिनी एकादशी के पावन दिन पर किसी भूखे, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आदर के साथ भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना गया है। हिंदू और सनातन धर्म में अन्नदान को महादान कहा गया है और जब यह दान पद्मिनी एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर किया जाता है तो इसका शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन आप अपने घर पर सात्विक भोजन बनाएं और किसी लाचार या गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं। ऐसी मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी पर श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए उपाय 100 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं तो उसकी आत्मा से जो दुआ निकलती है वह आपके जीवन के सारे संकटों और दुखों को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस दया भाव से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस घर में खुद वास करने चले आते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे और धन धान्य के भंडार भरे रहें, तो पद्मिनी एकादशी पर यह उपाय अवश्य कर लें। इस पवित्र एकादशी में किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़ा चमत्कार दिखा सकते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी पर भक्ति भाव से ये उपाय करता है, उसके घर में सुख, शांति और वैभव का स्थायी वास होने लगता है। रुका हुआ धन आने लगता है, आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलने लगते हैं। भाइयों और बहनों, ये था आज की वीडियो में। भाइयों और बहनों, अगर आपको कोई बात या उसका मतलब न समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया देखना और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें।